नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव वर्मा है और मैं आपके लिए वीडियोस बनाने का प्रयास कर रहा हूं और निश्चित ही ये वीडियोस आपको बहुत पसंद आएंगी और आपका इन वीडियोस को पसंद करके लाइक करना, कमेंट करना और मेरे को ढेर सारा प्यार देना शायद मेरे को आगे वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मेरा वीडियोस बनाने का उद्देश्य आध्यात्मिक, सामाजिक और विज्ञान के ऊपर है और मैं पूर्णतः कोशिश करूँगा कि मैं इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं बना पाऊँ और लोगों को प्रेरित कर सकूँ। मेरा उद्देश्य लोगों को प्रोत्साहित करने का है, अलग अलग अपने तर्क, मत और विचार से। तो हम अपना ये वीडियोस का सिलसिला गणेश जी की उपासना के साथ प्रारंभ करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। मैं पहले भी एक बार लाइफ कोच, एम मेकर, किंग मेकर के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। शायद मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, ना मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ कि किस तरीके से बेस्ट वीडियोस बनाई जाएं, पर मैं प्रयास कर रहा हूँ और शायद हज़ारों मंजिलें चलने के लिए एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है और पहला कदम तो मैं पहले रख चुका हूँ, लेकिन शायद ये आज भी मेरा पहला ही कदम है और मैं चाहूँगा कि इस पहले कदम को आप सराहना दें, इसकी सराहना करें। तो मैं आज की वीडियोस में क्या करने वाला हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। शायद मुझे नहीं पता, मैंने बहुत बार सोचा कि इस टॉपिक पे बनाया जाए वीडियोस, उस टॉपिक पे बनाया जाए वीडियोस, आध्यात्मिक पे, सामाजिक पे, कभी राजनीतिक पे, कभी किसी और चीज़ पे, लेकिन ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे लोग तरह तरह की वीडियोस बनाते हैं, इंस्पायर करते हैं, एक से एक अच्छी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि मैं अपने आप को किस तरीके से लोगों से अलग करके या फिर जो लोगों के पास चीज़ें मैं अपने तरीके से जो मेरे मन में है वो मैं लोगों तक पहुंचा पाऊँ। शायद वो लोगों को थोड़ा बहुत है ना प्रेरित करें। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं आजकल डेली पोस्ट करता हूँ। तो मैंने जो कल पोस्ट किए हैं, ठीक है, आज मैंने पोस्ट नहीं किए हैं तो क्योंकि मुझे ये वीडियो बनानी थी, तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने कल पोस्ट किए हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें और आप मुझे इस वीडियोस में कमेंट्स करके बताएं कि वो थॉट्स कैसे हैं, लोग उनके बारे में कैसा सोचते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी idea_guru_live_coach है। आप उस पर फॉलो कर सकते हैं और कल के मेरे है ना 2 पोस्ट हैं। पहला पोस्ट है जो कि गुरु के ऊपर है और इसमें मैंने लिखा है, अ गुरु इन लाइफ इज लाइक ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन रिवर। योर लाइफ ऑलरेडी अलाइंस विद गुरु तत्व एज ड्रॉप ऑफ वाटर। यू जस्ट रियलाइज दैट इन एवरी ब्रीदिंग और थॉट योर गुरु होल्ड्स इट मैग्नेटिकली टूवर्ड्स योर बेस्ट फॉर्म और योर हायर सेल्फ। इसका मतलब यह है कि जो गुरु होता है वो जैसे एक नदी बूंद बूंद पानी से बनती है, वैसे ही हर बूंद एक गुरु के समान है। हर बूंद में गुरु तत्व का एहसास है और वो मिलकर जैसे एक नदी का निर्माण कर देता है।
वैसे ही गुरु भी हमारी लाइफ के हर पथ में, हर कार्य में, हर विचार में निहित है। वो हमें हर जगह प्रोत्साहित करता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। गुरु हमेशा हमें ऐसे प्रेरणा देता है जब हम बिल्कुल निराश हो चुके होते हैं, हताश हो चुके होते हैं। गुरु कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। मन में जो भावनाएं हमारे आती हैं वो भी कहीं ना कहीं गुरु के द्वारा ही प्रेरणामयी होती हैं। दूसरा पोस्ट मैंने किया है, मैं आपको बताता हूं। He is just not a pupil person. इसमें मैंने लिखा है कि योर ट्रू अलाइनमेंट विद यूनिवर्स मेक्स यू नेचर लवर। जो आपका सच्चा अलाइनमेंट है यूनिवर्स के साथ, वही आपको नेचर के साथ तालमेल बैठाता है, प्रकृति प्रेमी बनाता है। ऑल नेचर स्पेशली एनिमल्स और बर्ड्स ऑल्सो फील्स योर डीप लव एंड सोल अफेक्शन इन क्रिएटिव मैनर। जितना भी नेचर है वो आपको इस तरीके से पहचानता है, इस तरीके से समझता है जैसे आप उसमें ही समाये हैं। आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। खास करके जानवर और पक्षी, अगर आप नेचर के साथ अलाइनमेंट करते हैं, इस यूनिवर्स के साथ सच्चा अलाइनमेंट करते हैं, तो वो लोग भी आपके सच्चे प्यार को, आपके डीप लव को और आपके सोल के अफेक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। एक अलग ही तरीके से वो समझते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्रकृति के साथ तालमेल बैठाइए, उसको समझिए, और यूनिवर्स के साथ अगर आप तालमेल बैठाते हैं तो प्रकृति में कहीं ना कहीं आपको एक अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। जो अद्भुत शक्ति आपके अंदर इस तरह से काम करती है जैसे मानो आप हर पल एक नई जिंदगी जी रहे हैं, और वो नई जिंदगी आपके साथ इस तरीके से तालमेल बैठाती है, इस तरीके से आपके साथ रहती है जैसे कि आप हर दिन एक नई खूबसूरत आयाम में अपना पूरा संसार बसाए हुए हैं, और इस संसार की सबसे खास बात यह है कि आप सुख दुख हर एक क्षण में अपने आप को कंटेंट पाते हैं, एक समान पाते हैं। आप एक अलग ही आनंद में खुशी, आनंद में दुख, आनंद में जीवन का अनुभव करते हैं। शायद मैं अपनी बातों को अभी यही विराम देना चाहूँगा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसको अगर समझते हैं, ये मेरी पहली वीडियो है, तो आप मुझे कृपया बताएं कि कितना मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, कितना मैं अच्छा कर सकता हूँ, और धीरे धीरे मैं इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। शायद पहली वीडियो है इसलिए हो सकता है मेरे अंदर घबराहट हो, थोड़ा सा मैं अच्छा नहीं बोल पा रहा हूँ, रुक रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे मैं बेहतर करना सीख जाऊँगा, क्योंकि डर के आगे ही जीत है, और इस डर से मुझे बाहर निकलना है। तभी है ना हर कोई अपनी आगे की मंजिल की तरफ बढ़ पाता है, और कामयाब की तरफ इस तरह से बढ़ता है जब तक उसको वो मिल नहीं जाती।
धन्यवाद।